रैम रोम की कमी से मोबाइल लैपटॉप महंगे, 30% तक बढ़े दाम। मोबाइल खरीदना हुआ मुश्किल, अचानक बड़ी कीमतों से ग्राहक परेशान। 8,000 का फोन पहुंचा 12,000 पर। बाजार में मंदी का माहौल, चिप्स की किल्लत ने बढ़ाई इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमतें। मोबाइल बाजार पर महंगाई की मार, बिक्री में आई गिरावट। 20,000 का फोन अब 28,000 में, ग्राहकों की जेब ढीली। रैम रोम महंगे तो स्मार्टफोन भी महंगे, खरीदारी से पहले सोच रहे लोग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर, शहर में मोबाइल 30% तक महंगे। आप चाहे मोबाइल के शौकीन हैं या फिर लैपटॉप आपके यूज में आता है या फिर कार में जो स्टीरियो लगता है वो आपकी जरूरत का सामान है, तो वो अब काफी महंगा हो चुका है। और सीधा सीधा अगर आप मोबाइल या लैपटॉप, टैबलेट या स्टीरियो का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो सीधे सीधे आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। और वजह बताई जा रही है रैम और रोम की इंटरनेशनल मार्केट में कमी, और ये कमी एआई को लेकर आ रही है, ये भी बताया जा रहा है। तो मोबाइल की शॉप पर जो पहले भीड़ लगी रहती थी, वहां पर अब काफी सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि मार्केट में 20 से 30% की तेजी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह पर आ चुकी है। वहीं पर ग्राहकों से जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मशकूर। तो आप मोबाइल लेने यहाँ पर आए हैं, किस तरह से लग रहा है कि अब आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है? मोबाइल महंगा हो गया। जो मोबाइल 10,000 रुपये का था वो 17-18 हज़ार रुपये का हो गया सर जी। अच्छा, तो आप अपनी जेब के अनुसार आए थे यहाँ पर 10,000 का मोबाइल लेने, वही अब आपको 16 या 17,000 रुपये में मिल रहा है। जी जी, ऐसे ही। तो क्या मोबाइल खरीदने में सबसे सक्षम रहेंगे आप? हाँ, मोबाइल तो खरीदनी है, ज़रूरत की चीज़ है भाई। जरूरत की चीज़ है। तो जरूरत की चीज है, मोबाइल खरीदा ही जाएगा। वहीं पर मोबाइल दुकानदार है, उनसे जानेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं कि 20 से 30% अगर मोबाइल पर रेट बढ़ जाएंगे या लैपटॉप पर रेट बढ़ जाएंगे तो लोग अपनी जेब के अनुसार उसको यूज कर पाएंगे? देखो, कस्टमर आता है, क्वेरी करता है। पहले कस्टमर 10,000 रुपये का बजट बना के आता था, आज की तारीख में उसको 15 से 16,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो कस्टमर थोड़ा बहुत मार्केट में घूमता है, लेकिन मोबाइल एक ज़रूरत बन चुकी है, कस्टमर को खरीदना मजबूरी है, वो कस्टमर खरीद के जाता है। तो 20 से 30% आप बता रहे हैं कि रेट यहाँ पर बढ़ चुके हैं, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो। तो अब ये जो बढ़ोतरी देखी जा रही है, किस वजह से देखी जा रही है? ये इंटरनेशनल मार्केट में चिप सेट जो होता है, इनके अंदर जो यूज होता है रैम और रोम, उसकी शॉर्टेज की वजह से इसमें प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब से एआई आया है तो तब से ये शॉर्ट्स हुई है रैम और रोम की। जी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब पहले क्या होता था कि गाड़ियों में चिपसेट यूज़ नहीं होता था, अब गाड़ियों में भी होने लगा है। इलेक्ट्रिक वाहन आने लगे हैं, उसमें भी यूज़ होने लगा। शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज आना संभव हुआ। तो लग रहा है कि अभी जैसे 20 से 30% चार्जेस बढ़े हैं, तो और भी आगे बढ़ने की संभावना है या लोगों की जेब पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि पैसे जहाँ तक बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में भी मोबाइल गैजेट्स पे पैसे बढ़ते रहेंगे। तो लोग एआई को लेकर काफी महंगे महंगे फोन जो यूज कर रहे हैं, और जो महंगे फोन हैं उन पर तो अभी इतनी चार्जेस बढ़े नहीं है। बाकी जो 8,000 से लेकर 30,000 रुपए तक के फोन हैं उन पर 20 से 30% पैसे बढ़ चुके हैं, दाम बढ़ चुके हैं। और बड़ी चीज यही है कि जहां पर एआई की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो वहीं पर जो इंटरनेशनल मार्केट में चिपसेट की कमी पैदा हो रही है, और रैम और रोम की कमी के चलते मार्केट में काफी उछाल है, क्योंकि 20 से 30% बड़ी मात्रा होती है। अगर किसी मोबाइल पर 20 से 30% चार्जेस बढ़ते हैं, पैसा बढ़ता है, तो सीधा सीधा लोगों की, आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। मगर जरूरत की चीज है मोबाइल खरीदना भी जरूरी होता है, क्योंकि सभी काम आज के समय में मोबाइल से है। तो मोबाइल लोग जेब पर असर डालने के बाद भी खरीद रहे हैं, और यहाँ पर दुकानदार बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अभी 20 से 30% यहाँ पर पैसा बढ़ा है, तो वहीं पर अभी 10 से 20% पैसे बढ़ने की और भी ज्यादा संभावना है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।